हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ज्ञान के इस महासागर शिक्षा सिंधु में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग आपके लिए कोशिश करते हैं कि रेगुलरली इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। उम्मीद है ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और क्लास 11th में भी सेकंड चैप्टर इसी पर बेस्ड है। इसके अलावा छोटी क्लासेस के अंदर भी ये टॉपिक सिलेबस में आता है। इससे रिलेटेड एनकोडिंग स्कीम्स पर हमने लास्ट जो हमारा वीडियो था वो बनाया था। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो एनकोडिंग स्कीम्स पे नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और फिर नंबर सिस्टम्स पर आएँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा टॉपिक कनेक्टिंग है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो होगा कन्वर्जेंस पर। यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ हम नंबर सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होता है नंबर सिस्टम और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। और फिर कन्वर्जेंस के लिए हमने एक अलग वीडियो हम जो है बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, नंबर सिस्टम क्या है। तो नंबर सिस्टम इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट नंबर्स। नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है नंबर सिस्टम। सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है। तो नंबर सिस्टम्स जैसे आप नॉर्मली नंबर्स को लिखते हैं, तो किसी भी तरीके से आप नंबर को लिखेंगे तो वो नंबर सिस्टम है। तो कौन कौन से नंबर सिस्टम है वो भी अभी देखेंगे हम। हर नंबर सिस्टम में अपना एक कोड होते हैं। कोड यानी कि आप यूं कह सकते हैं सिंबल्स होते हैं, सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स और लिटरल्स। और इन्हीं लिटरल्स को, इन्हीं कैरेक्टर्स को, इन्हीं सिंबल्स को अगर हम काउंट करें तो किसी भी नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स हैं, कितने यूनिक कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं, उसी को हम कहते हैं उसका बेस या रेडिक्स। तो बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम इज व्हाट? नंबर ऑफ यूनिक सिंबल्स इन द नंबर सिस्टम। किसी भी नंबर सिस्टम में उस कितने यूनिक सिंबल्स हैं वो कहलाता है बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। तो बेस के हिसाब से हमारे पास 4 नंबर सिस्टम्स के टाइप्स हैं। 4 तरह के नंबर सिस्टम्स हैं हमारे पास। कौन कौन से? तो बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो ये चारों जो नंबर सिस्टम्स हैं ये नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में भी हम इनका यूज़ करते हैं। किस किस तरीके से ये काम में आते हैं और क्या क्या ये नंबर सिस्टम है, चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जो आप नंबर्स लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये जो नंबर्स हैं ये हम डेली लाइफ में हमारे यूज़ करते हैं। हमारी रोज़ की ज़िंदगी में हम इसको काम में लेते हैं और इसको कहा जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल यानी डेसी मीन्स 10। तो जिस नंबर सिस्टम में
10 डिजिट्स हैं, या यूं समझ लें 10 सिंबल्स हैं। 10 सिंबल्स जिस नंबर सिस्टम में हैं उसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसी मीन्स 10। तो इसका मतलब इस नंबर सिस्टम का बेस क्या हो गया? 10। इसीलिए इसको बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। आगे चलें। दूसरा हमारा जो नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, जो हमारे कंप्यूटर में यूज होता है। क्योंकि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन होने के कारण यह सिर्फ और सिर्फ क्या समझता है? वोल्टेज का अप एंड डाउन, यानी वोल्टेज है या नहीं है, सिर्फ इसको समझता है। हमने अपने समझने के लिए इसको रिप्रेजेंट किया बाइनरी में। बाई मीन्स टू। तो इसका मतलब बाइनरी क्या है? एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस क्या है? 2, यानी कि इसमें 2 यूनिक सिंबल्स हैं, इसलिए इसको बेस 2 नंबर सिस्टम भी कहते हैं। तो इसमें 2 यूनिक जो है सिंबल्स कौन से हैं? 0 और 1। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो वोल्टेज का ऑन या ऑफ, अप एंड डाउन समझता है। तो वोल्टेज अप है या यूं कह दो ऑन है, तो इसका मतलब हो गया 1। और वोल्टेज नहीं है यानी ऑफ है या कम है, तो इसका मतलब हो गया 0। तो इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम को जो है बनाया गया। और बाइनरी में 2 ही सिंबल हैं, 0 और 1। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। तो जिस नंबर सिस्टम में 2 ही सिंबल्स हों, जिसकी बेस 2 है, उसको कहा जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाई मीन्स 2, तो इसलिए इसको बेस 2 सिस्टम भी कहते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। नाउ वी कम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल मीन्स ऑक्टा, ऑक्टा मीन्स 8, 8 से बना ऑक्टल। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है वो काम में कहाँ आता है, क्यों काम में आता है? तो जो बाइनरी में हम नंबर्स लिखते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 ही वहाँ पर सिंबल्स हैं हमारे पास, 0 और 1। तो आपको चाहे जितना भी बड़ा नंबर लिखना हो, वो कॉम्बिनेशन होगा 0 1 0 1 0 1 का ही कॉम्बिनेशन होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि कई बार कुछ नंबर्स बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे 2 ही सिंबल्स को हमको यूज़ करना है। तो इसलिए बाइनरी में जो नंबर्स बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत लंबे हो जाते हैं, उनको छोटा करने के लिए, उनको कॉम्पैक्ट बनाने के लिए ऑक्टल नंबर सिस्टम को यूज़ किया गया। ऑक्टल मीन्स, ऑक्टा का मतलब होता है 8, इसलिए इस नंबर सिस्टम का बेस कितना है? 8, यानी कि इसमें 8 यूनिक सिंबल्स काम में लिए जाते हैं। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम कहाँ काम आएगा? कंप्यूटर में जहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज में लेकर बहुत बड़ा नंबर बन गया है, उसको छोटा करने के लिए ऑक्टल नंबर सिस्टम काम में लिया जाता है। नाउ द लास्ट वन इज हेक्साडेसिमल। हेक्सा मीन्स 6, डेसी मीन्स 10। इसका मतलब क्या हुआ? 6 + 10 16। तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें टोटल 16 सिंबल्स हों, यानी कि उसका बेस कितना हो गया? 16। तो 16 बेस वाला नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल। नाम से आप समझ सकते हो, हेक्सा मीन्स 6, डेसी मीन्स 10। तो हेक्साडेसिमल, इसमें 16 सिंबल्स होते हैं, 0 से लेकर 9 और ए से लेकर एफ तक। इसको भी काम में लिया जाता है। जैसे ऑक्टल को यूज किया जाता है कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए, वैसे ही हेक्साडेसिमल को भी इसीलिए काम में लिया जाता है कि ऐसे जगहों पर जहां पे बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज में अगर लेंगे तो बहुत बड़े नंबर्स बनेंगे, तो उनको छोटा करने के लिए
हेक्साडेसिमल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 16 सिंबल्स हैं। तो इस वजह से जो साइज़ है वर्ड की वो बहुत छोटी हो जाती है। कोई भी नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास सिंबल्स अवेलेबल हैं, 16 सिंबल्स अवेलेबल हैं। तो इसलिए जो नंबर की साइज़ है वो छोटी हो जाएगी, नंबर ऑफ डिजिट्स उसमें कम हो जाते हैं। तो इस वजह से हेक्साडेसिमल को यूज़ किया जाता है। नॉर्मली अगर हम कंप्यूटर में देखें तो जो मेमोरी एड्रेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हेक्साडेसिमल को यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये 4 नंबर सिस्टम्स हैं। अब इन नंबर सिस्टम्स को अगर हम सम अप करें, इनका एक समराइज्ड व्यू देखें तो किस तरीके से ये बनेंगे। पहला बाइनरी, बेस क्या है 2, सिंबल्स कितने हैं 0 और 1, यानी 2 सिंबल्स हैं इसमें 0 और 1। नेक्स्ट हमारा डेसिमल, बेस है इसका 10, सिंबल्स हैं इसमें 0 से लेकर 9 तक। आप देखेंगे हमारे जो रोज की हम नंबर्स यूज़ करते हैं तो इसमें आप देखते हो 0 से लेकर 9 तक तो सिंगल डिजिट हैं, यूनिक नंबर्स हैं। उसके बाद जो भी होता है वो कॉम्बिनेशन होते हैं इन्हीं सिंबल्स के, 0 से लेकर 9 तक के सिंबल्स को ही कंबाइन करके आगे के नंबर बनाए जाते हैं, जैसे 10, 11, 12, 13, 14, ये सब कॉम्बिनेशन डिजिट्स हैं। इसके बाद ऑक्टल, ऑक्टल का बेस है 8, सिंबल्स कौन से हो गए 0 से लेकर 7 तक 8 सिंबल्स यहाँ पर होंगे। और हेक्साडेसिमल 16 इसका बेस है, यानी कि 16 सिंबल्स हैं इसके अंदर। कौन कौन से 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर F तक। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 9 तक तो रिप्रेजेंट हो गया 9 नंबर तक, और इसके बाद जब 10 आएगा, जो अगर अपन बात करें डेसिमल का 10, तो उसकी जगह पर यहाँ पे यूज़ होता है A। इसी तरीके से 11 के लिए यूज़ होगा B, C, D, E और F, ऐसे करके 16 यहाँ पर सिंबल्स होंगे। तो ये समराइज्ड हमारा व्यू है नंबर सिस्टम्स का। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। सो आप इसको देखिए वीडियो को, अगर नहीं समझ में आता है तो रिपीट कीजिए, और बहुत अच्छे से, बहुत इजी टॉपिक है ये और बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वर्जेंस सीखेंगे, किस तरीके से इन नंबर सिस्टम्स के अंदर जो है म्यूचुअली कन्वर्जन होता है। यहाँ पे एक टेबल भी है हमारे पास, ये टेबल आपको कन्वर्जेंस के लिए काम में आएगी। मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ, कन्वर्जेंस में भी आपको ये बताऊँगा। कन्वर्जेंस के लिए जो है ये टेबल हम यूज़ कर सकते हैं। ऑक्टल उसका डेसिमल वैल्यू और उसी का बाइनरी वैल्यू। तो ये टेबल जो आप देखोगे, 0 तो सारे ज़ीरोज़ ही होंगे, 1 के लिए डेसिमल में भी 1 होता है, और बाइनरी में इसका देखें तो 0, 0, 1 है। ऐसे ही 2 के लिए डेसिमल में 2 ही है और बाइनरी में 0, 1, 0। इस तरीके से 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 और 1, 1, 1। क्योंकि ऑक्टल और डेसिमल 7 तक तो सेम ही चलेंगे। आगे डेसिमल वैल्यूज़ और होती हैं, 8, 9, 10 भी हैं, 8, 9 भी हैं सॉरी, लेकिन ऑक्टल में 7 तक ही होता है। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो हेक्साडेसिमल का 0 यानी डेसिमल का भी 0 ही होगा। इसी तरीके से 7 तक तो वही वैल्यूज़ चलेंगी। यहाँ पर हेक्साडेसिमल से बाइनरी जब हम करते हैं तो 4 डिजिट्स बन जाते हैं। तो इसलिए 4 डिजिट जब होते हैं तो एक 0 और लगाना है हमको। जैसे 7 यहाँ पर ऑक्टल में आप देखोगे तो 7 जो था वो बाइनरी में 111 था। तो इसी तरीके से यहाँ पे 7 होगा तो वो 4 डिजिट में हो जाएगा 01111। 8 जो है वो 1000, 9 1001, A यानी 10 1010, B यानी 11 1011, C यानी 12 1100,
D यानी 13 1101, E यानी 14 1110 और F यानी 15 1111। तो 0 से लेकर 15 तक ये 16 हेक्साडेसिमल कोड्स हो गए 0 to 9 A to F। इस तरीके से ये टेबल जो है हमारे कन्वर्जन्स में भी काम आती है। तो इस टेबल का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगा आपको तो इसको लाइक करें, तो मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगा। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके भेजिए। आपको कोई वीडियो किसी टॉपिक के ऊपर बनवाना है तो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मेरे सारे जो वीडियोस के लिंक हैं, प्रीवियस जितने वीडियोस हैं उनको आप डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के भी लिंक हैं डिस्क्रिप्शन में। और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो कन्वर्जेंस पर होगा। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। Thanks for your precious time. Thanks for watching.